हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पहले से बेहतर होंगे। चलिए 5 मिनट में आपको मैं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का पूरा अभ्यास करवा देता हूँ, सारांश बता देता हूँ। ठीक है, देखो एक अक्ष क्या होता है? एक्स अक्ष होता है निर्देशांक या भुज बोलते हैं। देखो ये एक्स अक्ष है, यहाँ पे मैंने पूरा वो ज्यामितीय चित्र बना रखा है। ये एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष का निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। तो ये रहा हमारा कोटि। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है, अब यदि हमें कोई दो बिंदु दिए गए हो और उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ये दिए हो और इनके बीच की दूरी, या एक इधर है एक इधर है, कहीं भी, तो उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमें सूत्र दिया है, जैसे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ए x1 और y1 और b वाला है x2 y2। तो इनके बीच की दूरी क्या निकलेगी? a इंटू बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मतलब x2 चरणों में है सब कुछ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ऐसे भी याद रख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर x 21 और स्क्वायर प्लस y 21 और स्क्वायर। ऐसे भी याद कर सकते हैं, तरीका याद करने का। 21 x 21 y 21, बीच में प्लस और दोनों के बीच में माइनस और स्क्वायर। ठीक है, यह है हमारा दूरी सूत्र। इसको दूरी सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, दूरी सूत्र। उसने पूछ लिया परीक्षा में कि दूरी सूत्र लिखिए, एक वाक्य में उत्तर में, तो क्या लिखोगे? यही लिखोगे ना, ए बी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए दूसरा वाला, किसी बिंदु P के निर्देशांक x y है। कोई बिंदु है कहीं भी, x y उसका निर्देशांक है, तथा यदि यह बिंदु किन्हीं दो बिंदुओं a बराबर x1 y1 और b है x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में m1 m2 में विभाजित करता है। ये बिंदु, देखो कोई रेखा है, ये इसका नाम है A, इसका नाम है B, और बीच में कोई बिंदु मिल गया हमें P, और ये P वाला बिंदु है XY। ठीक है, और A वाला कितना है? X1 Y1 और B वाला है X2 Y2। तो ये जो P वाला बिंदु है ना, ये इसको और इसको दो भागों में विभाजित करेगा। इसका नाम A1 है, इसका नाम M2 है। इसका M1 और M2 वाले अनुपात का मतलब भाग ही होता है राजा। मतलब क्या होगा हमारा कि ये जो AB है ना, AB, ये A से लेके P तक, AP हमारा M1 होगा और BP हमारा M2 होगा। तो देखो बराबर अनुपातों में या फिर M1 M2 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित मतलब बांटना होता है। तो ये AP और BP की वैल्यू हमें फाइंड यहाँ से हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। इसके लिए सूत्र बना है इस X वाले के लिए, इस X वाले के लिए यहाँ से सूत्र हम फाइंड करेंगे। क्या? X बराबर इस बिंदु ज्ञात करने के लिए, P के इस बिंदु ज्ञात करने के लिए X बराबर mx लिख दो पहले तो, mx माइनस mx। क्या लिखोगे? mx माइनस mx 12 21। क्या लिखोगे? mx माइनस mx 12 21 पढ़ लो इसे, और बटे में m1 प्लस m2, यहां भी ऐसा ही करना है। my y वाले के लिए y लगा दो, my 12 21 और बीच में प्लस, इसमें क्या आएगा? प्लस। क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा राजा? प्लस आएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा कौन सा सूत्र है? ये हमारा सूत्र है कौन सा? विभाजन सूत्र बोलते हैं इसे। कौन सा सूत्र बोलते हैं? यह लिखो, विभाजन। विभाजन मतलब बांटना, ये है विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र है? विभाजन सूत्र। ये विभाजित करा ना P बिंदु ने A को और B को, पूरी रेखा को, ये रेखाखंड है AB, इस रेखाखंड को P बिंदु ने M1 M2 अनुपातों में विभाजित कर दिया है, इसलिए इसको विभाजन सूत्र बोलेंगे। ठीक है, X का सूत्र है M1 प्लस X2 प्लस M2 X1, और ऐसे मत करो तुम, तो ऐसे याद रखो, mx याद कर लिया, बीच में माइनस लगा दो, इसका 12 इसका 21, और नीचे m1 प्लस m2। कितनी अच्छी ट्रिक है ना राजा। y का my बीच में लगाओ प्लस 12 21 लिख दो, इसका 12 21, और नीचे m1 प्लस m2 मतलब 12, m1 m2 में क्या आएगा? 12 21 12 ऐसे याद कर लो। ये हो गया हमारा विभाजन सूत्र कंप्लीट। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये हमारा एक ऐसा चतुर्थांश रहता है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देश देना है ज्यामिति को, निर्देश के अंक लिखना है ज्यामितीय रूप में। तो देखो, एक रहता है हमारा y अक्ष और एक रहता है x अक्ष। एक x अक्ष रहता है, एक y अक्ष रहता है। अब इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया,
काट दिया दोनों अक्षों ने, इस भुज ने इस कोटि को काट दिया। तो देखो राजा ये कितने अंश बने, 4, एक इधर, देखो 1 2 3 4, गिनती पढ़ो, 1 2 रोमन गिनती, 3 और ये 4, तो कितने अंश बन गए राजा, चतुर्थांश, 4 अंश बन गए। इसने एक्स और वाई ने बनाए, भुज ने और कोटि ने मिलके, एक्स अक्ष ने और वाई अक्ष ने मिलके 4 बनाए। तो इधर वाला जो है ना ये राजा प्रथम, ये प्लस का होगा, क्यों, क्योंकि वाई अक्ष पे चलेंगे तो ये प्लस का रहेगा वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष कैसा रहेगा, प्लस का, और इधर ये वाला अक्ष रहेगा माइनस का, और ये नीचे वाला भी रहेगा माइनस का, ठीक है। ये प्लस प्लस का, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में एक्स का मान और वाई का मान दोनों का ही में आएगा प्लस में, ये वाई का मान और ये इधर से एक्स का मान, एक्स और वाई के मान प्रथम चतुर्थांश में काई के आएंगे, प्लस के। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा सर एक्स अक्ष का मान तो माइनस में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर ये माइनस है, और वाई अक्ष तो वैसा का वैसा ही वही है ना, ये इससे बना, ये 90 डिग्री का इधर का है ना, तो ये वाला हमारा क्या है, प्लस का है, और ये वाला माइनस का, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में पहले माइनस आएगा, ये वाला एक्स अक्ष का, एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस होगा। तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा सर, ये वाला माइनस है तो ये वाला भी हमारा माइनस रहेगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस रहेगा, अर्थात एक्स का मान भी माइनस रहेगा और वाई का मान भी हमारा माइनस ही रहेगा राजा। चतुर्थांश में क्या होगा, ये प्लस है, एक्स अक्ष इकाई में है प्लस में, और इधर वाई अक्ष इकाई में माइनस में, तो पहले एक्स का मान इकाई में आ जाएगा प्लस में, और वाई का मान इकाई में आ जाएगा माइनस में, वाई का मान इकाई में आ जाएगा माइनस में। तो ये चतुर्थांश वाली बात होती है। इस चतुर्थांश का उपयोग आपको इस पाठ में होने वाला है। इस विभाजन सूत्र का, दूसरा कौन सा है, विभाजन सूत्र का उपयोग आपको 7 पाठ में होने वाला है। दूरी सूत्र का उपयोग आपको 7 पाठ में होने वाला है। राजा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब से मेरी एनर्जी दोगुनी हो जाती है, मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है, मैं आपको दोगुने पावर से समझाऊंगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।